Assalamu alaikum all my dear viewers. I am your host Kamran. Today in this video we are going to discuss about reflexive pronouns. Reflexive pronouns क्या होते हैं, आज हम इसका कॉन्सेप्ट को इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अभी तक जिन जिन भाइयों ने हमारा जो चैनल उसको सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि फर्दर इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। सो लेट्स वी स्टार्ट आवर टुडे सेशन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? Such subjects whose action reflects on them और called reflexive pronoun। ऐसे सब्जेक्ट्स जिनका एक्शन वापस उन्हीं पर रिफ्लेक्ट होता हो या वापस टर्न बैक होता हो सब्जेक्ट पर ही, उन्हें क्या कहा जाता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहा जाता है। वंस अगेन, ऐसे सब्जेक्ट्स जिनका एक्शन वापस उन्हीं पर क्या होता है? रिफ्लेक्ट होता है, उन्हें क्या कहा जाता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहा जाता है। सो अभी एग्जांपल से आप लोगों को आइडिया क्लियर होगा। शी लव्स हर सेल्फ, वो अपने आप से, वो खुद से प्यार करती है। शी लव्स हर सेल्फ, वो खुद से प्यार करती है। यहाँ पर देखें, शी यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट है, लव्स यहाँ पर मैन वर्ब है और हर सेल्फ यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, जो सब्जेक्ट का जो एक्शन है वो वापस क्या हो रहा है? रिफ्लेक्ट हो रहा है, उसके ऊपर ही क्या हो रहा है? वापस ही उसके ऊपर ही रिफ्लेक्ट हो रहा है। शी लव्स हर सेल्फ, वो खुद से प्यार करती है ना। तो लिहाजा ये दोनों क्या है? सेम पर्सन है ना। शी हर सेल्फ, खुद पर। तो यहाँ पर देखें ये वापस क्या हो रहा है? सब्जेक्ट का एक्शन वापस उसी पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखें, ही हर्ट हिमसेल्फ, उसने अपना आप को दुख पहुँचाया या उसने खुद को दुख पहुँचाया। तो यहाँ पर देखें, ही क्या है? सब्जेक्ट है, हर्ट मैन वर्ब है, हिमसेल्फ ऑब्जेक्ट है। तो हमने क्या पढ़ा था? सब्जेक्ट का एक्शन वापस उसी पर रिफ्लेक्ट होता है। ही हर्ट हिमसेल्फ, उसने खुद को हर्ट दुख पहुंचाया। ठीक है, ये दोनों ये क्या है? सेम पर्सन है ना। तो यहाँ पर आप देखें, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है उसमें सब्जेक्ट का जो एक्शन होता है वो वापस उसी पर क्या होता है? रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट आप देखें, यहाँ पर हमारे पास हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर दोज प्रोनाउंस विच एंड इन सेल्फ और सेल्व्स। देखें, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? सेल्फ या सेल्फ पर एंड होते हैं। अगर कोई सिंगुलर हो तो उसके साथ हम सेल्फ लगाते हैं, अगर प्लूरल हो तो सेल्व्स लगाते हैं। ठीक है, अभी नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोगों को सही से समझ आएगा। ठीक है, कौन कौन से यहाँ पर देखें पर्सनल प्रोनाउंस हमारे पास है। आई क्या है? आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, तो इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा? माई सेल्फ होगा। वी क्या है? फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, इसका क्या होगा? आवर सेल्फ्स, क्योंकि वी क्या है? जमा, जमा के साथ आवर सेल्फ्स आएगा। जैसे कि आपने देखा होगा, हम जब जो होता है जो जमा बनाने के लिए हम क्या करते हैं? वी एस का लगाते हैं। फॉर एग्जांपल नाइफ के NIFE, उधर हम क्या लगाते हैं? नाइफ्स लगाते हैं, VS लगाते हैं ना। इसी तरह यहाँ पर भी क्या है? वाइफ का क्या होता है? वाइव्स होता है। ठीक है, इसी तरह हमने वहाँ पर क्या किया? आवर सेल्फ्स। ठीक है, F की जगह में हमने क्या? VS लगाया। ठीक है, यू क्या है? सेकंड पर्सन सिंगुलर है, यू आर सेल्फ, और यू सेकंड पर्सन प्लूरल के साथ यू आर सेल्फ्स आएगा। ठीक है, ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है, हिम सेल्फ आएगा। शी क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर है, हर सेल्फ आएगा। इट के साथ इट भी क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर, इट सेल्फ आएगा। दे थर्ड पर्सन प्लूरल, इसके साथ देम सेल्फ आएगा। और वन क्या है? वन के साथ वन सेल्फ आएगा। ठीक है, ये सारे क्या हैं? हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अभी हम नेक्स्ट हमारे जो स्लाइड है उस पर हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? नेक्स्ट हमारे पास है, दे आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस व्हेन द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स टर्न बैक अपॉन द सब्जेक्ट। ये भी सेम वही बात है। देखें, ये इसलिए इनको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहा जाता है जब जो सब्जेक्ट का जो एक्शन होता है वो वापस क्या होता है? टर्न बैक, रिफ्लेक्ट और टर्न बैक अपॉन द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का जो एक्शन वो वापस उसी पर ही क्या होता है? रिफ्लेक्ट, उसी पर ही टर्न बैक होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे कि हमने आगे एग्जांपल दिया था, ही हर्ट हिमसेल्फ। ठीक है, अभी देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन फंक्शंस एज
द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, ये हमेशा सब्जेक्ट के किसी भी उसके अंदर सेंटेंस के अंदर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पर भी क्या करते हैं, काम करते हैं। फॉर एग्जांपल देखें, हीना रिमाइंडेड हर सेल्फ टू डू हर होमवर्क। यहाँ पर देखें, हीना रिमाइंडेड हर सेल्फ यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो हर सेल्फ यहाँ पे क्या हुआ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी, और ये एज आ ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पर यहाँ पर क्या हुआ है, इस्तेमाल हुआ है। हीना रिमाइंडेड हर सेल्फ टू डू हर होमवर्क। और हिना ने खुद को अपना घर के काम के बारे में याद दिलाया। ठीक है। असलम इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ, यहाँ पर देखें असलम क्या है, सब्जेक्ट है, इंट्रोड्यूस यहाँ पर मेन वर्ब है, हिमसेल्फ यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पर क्या हुआ है, यूज़ हुआ है। ठीक है। हमेशा क्या होता है, जो रिफ्लेक्सिव जो होते हैं प्रोनाउन, वो किसी भी सेंटेंस के अंदर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं। ठीक है। ये इससे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से आपका आइडिया क्लियर होगा। ठीक है। आई सॉ मी इन द मिरर, क्या ये सही लगता है, आई सॉ मी इन द मिरर, मैंने मुझे मिरर में देखा, क्या ये सेंटेंस आपको सही लगता है? नो। आई सा क्या होगा, आई सा माई सेल्फ, यहाँ पर क्या होगा, आई सा माई सेल्फ इन द मिरर, मैंने खुद को शीशे में देखा। आई सा माई सेल्फ इन द मिरर, मी कभी भी नहीं होगा। ठीक है। आई सा माई सेल्फ इन द मिरर, माई सेल्फ यहाँ पे क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और यहाँ पर एज आ ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। ठीक है। कुछ पॉइंट्स हैं, इनको आप हमेशा याद में जहन में रखें। दीज आर यूज्ड, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हैं, दीज आर यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट, जैसे कि हमने अभी ऊपर बात की थी, ये हमेशा किसी भी सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट के तौर पर क्या होते हैं, यूज़ होते हैं। सेकंड, सब्जेक्ट्स एंड ऑब्जेक्ट्स आर द सेम पर्सन, हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं, ये सेम पर्सन के ऊपर क्या होता है, एक्शन क्या होता है, डन होता है। ठीक है। इनका जो एक्शन होता है वो एक ही सेम पर्सन के ऊपर क्या होता है, पूरा होता है। जैसे कि आपने कहा, आई सा माई सेल्फ इन द मिरर, मैंने खुद को शीशे में देखा, तो यहाँ पर देखें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम क्या है, पर्सन है। ठीक है। जैसे आपने कहा, आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को दुख पहुंचा, यहाँ पर भी ये क्या है, सेम पर्सन है। ठीक है। सब्जेक्ट्स एक्शन टर्न्स बैक ऑन इट, सब्जेक्ट्स एक्शन टर्न बैक ऑन इट, जो सब्जेक्ट का जो एक्शन होता है वो वापस क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है किसके ऊपर, सब्जेक्ट के ऊपर वापस ही टर्न बैक होता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर भी देखें, आई रोड माई सेल्फ द होल बुक, आई रोड माई सेल्फ द होल बुक, पूरी किताब मैंने खुद से लिखी है। यहाँ पर देखें, आई क्या सब्जेक्ट है, रोड मैन वर्ब है, माई सेल्फ ऑब्जेक्ट है, तो इसका जो क्या हुआ है, इसका जो सब्जेक्ट का जो एक्शन था वो वापस उसी पर क्या हुआ है, रिफ्लेक्ट हुआ है। ठीक है। उसके उस पर टर्न बैक हुआ है। आई रोड माई सेल्फ द होल बुक, मैंने खुद से लिखा है, खुद से ये क्या है, ये भी क्या है, एक्शन वापस रिफ्लेक्ट हो रहा है सब्जेक्ट पर, मैंने खुद से पूरी किताब लिखी है। ठीक है। यू मस्ट टेक केयर ऑफ यू, क्या ये सही हो सकता है? नो। यू मस्ट टेक केयर ऑफ यू कभी नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, यूर सेल्फ होगा। यू मस्ट टेक केयर ऑफ यूर सेल्फ, यहाँ पर यूर सेल्फ लगेगा। यू मस्ट टेक केयर ऑफ यूर सेल्फ, आपको ज़रूर अपनी क्या करनी चाहिए, अपनी देखभाल करनी चाहिए, अपनी हिफाजत करनी चाहिए। यू मस्ट टेक केयर ऑफ, या अपना ख्याल रखना चाहिए, आपको ज़रूर अपना ख्याल रखना चाहिए। ठीक है। होपफुली आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अभी नेक्स्ट हमारे पास हैं कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। याद रखें, ट्रांजिटिव वर्ब, आपको पता है ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, जिसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं होता, लेकिन उसका अगर ऑब्जेक्ट ना हो तो उसका सेंस कंप्लीट नहीं होता। विदाउट ऑफ ऑब्जेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब डू नॉट कन्वे कंप्लीट थॉट्स, ऑब्जेक्ट के बगैर ट्रांजिटिव वर्ब क्या करते हैं, हमें कंप्लीट सेंस या कंप्लीट थॉट्स वो कन्वे या डिलीवर नहीं कर रहे होते। ठीक है। फॉर एग्जांपल, वी यूज्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन विद ट्रांजिटिव वर्ब वेयर ऑब्जेक्ट इज एब्सेंट, देखिए हम हमेशा क्या करते हैं, जो ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं उनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाते हैं, अगर उसके साथ ऑलरेडी कोई ऑब्जेक्ट है तो वो ठीक है, अगर नहीं तो फिर हम क्या लगाते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाते हैं। फॉर एग्जांपल कैसे, आई एंजॉयड इन द पार्टी, क्या ये सेंटेंस आपको सही लग रहा है?
मैंने पार्टी में एंजॉय किया। मतलब इसका अगर हम उर्दू में देखें तो ये आपको थोड़ा बहुत आप लोगों को लग रहा होगा कि सही है। आई एंजॉयड इन द पार्टी, मैंने पार्टी में एंजॉय किया। क्या एंजॉय किया, देखिए यहाँ पर कुछ तो मिसिंग है। आई एंजॉयड इन द पार्टी, ये सेंटेंस सही नहीं है, ग्रामेटिकली ये सही नहीं है, याद रखें। आई एंजॉयड इन द पार्टी ये ग्रामेटिकली ये सही नहीं है। अभी देखें आप, आई एंजॉयड म्यूज़िक इन द पार्टी, मैंने पार्टी में म्यूज़िक को मैंने एंजॉय किया। ठीक है, यहाँ पर ये क्या है, ये सेंटेंस, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एंजॉय के बाद यहाँ पर म्यूज़िक है, म्यूज़िक क्या ऑब्जेक्ट है, लिहाजा ये क्या है, सही है, ये सही सेंटेंस है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास अगर ऑब्जेक्ट नहीं हो, आई एंजॉयड, अगर ऑब्जेक्ट मिसिंग हो, देन आपने क्या लगाना है, ये देखें, ये क्या है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। आई एंजॉयड, मैंने एंजॉय किया। क्या एंजॉय किया, आई एंजॉयड माई सेल्फ इन द पार्टी, मैंने खुद आई एंजॉयड माई सेल्फ इन द पार्टी, मैंने खुद से क्या किया, पार्टी में एंजॉय किया। ठीक है, यहाँ पर जो करेक्ट जो है वो क्या है, आई एंजॉयड माई सेल्फ इन द पार्टी। ठीक है, मैंने अपने आप के साथ क्या किया, पार्टी में एंजॉय किया। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखें, आई सा इन द मिरर, आई सा, अगर आप यहाँ पर देखें, मेरे मिरर में आई सा इन द, मेरे मिरर में देखा, क्या देखा, क्या ये सही है, आई सा इन द मिरर, क्या ये सही है, नो, ये आई सा इन द, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, मिसिंग है, क्योंकि ये कंप्लीट थॉट्स नहीं है। ठीक है, आई सा यू इन द मिरर, मैंने आपको मिरर में देखा, ये हो सकता है, ये सही है, यहाँ यू यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, चलो हम कह सकते हैं ये सही है। ठीक है, आई सा यू इन द मिरर, मैंने आपको मिरर में देखा, ये सही है। अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट ना हो, फिर हम क्या लगाते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाते हैं। आई सा माई सेल्फ इन द मिरर, मैंने खुद को शीशे में देखा। आई सा माई सेल्फ इन द मिरर, मैंने खुद को शीशे में देखा। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर यूज्ड विद द वर्ड्स, इन ये जो वर्ड्स हैं इनके साथ हमेशा क्या लगेगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगते हैं। ठीक है, एब्सेंट है, प्रेजेंट है, क्यूट है, अवेल है, अकबर, कौंसल है, अम्यूज़ है, डिज़ाइन है, एवेंज है, रिवेंज है, एन्जॉय है, एग्जर्ट है, आपके पास प्राइड है, ये सारे क्या हैं, इनके साथ हमेशा आपने क्या लगाना है, आपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाते हैं। चलें कुछ एग्जांपल्स हम आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। अब देखें, शी एंजॉयड डैश इन द पार्टी, उसने पार्टी में एंजॉय की। क्या एंजॉय किया, यहाँ पर देखें, आप लोगों को नज़र आ रहा हो कुछ तो मिसिंग है। शी एंजॉयड क्या होगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, लिहाजा क्या होगा, शी एंजॉयड हर सेल्फ, शी एंजॉयड हर सेल्फ इन द पार्टी, उसने अपने आप के मतलब उसने खुद से पार्टी में क्या किया, एंजॉय किया। ठीक है, या उसने खुद से पार्टी को एंजॉय किया। ही एब्सेंटेड डैश फ्रॉम द फंक्शन, ही एब्सेंटेड डैश फ्रॉम द फंक्शन, ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ होगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ही, क्योंकि आपका सब्जेक्ट क्या है, ही के साथ हिमसेल्फ आएगा। ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ फ्रॉम द फंक्शन, उसने अपने आप को पार्टी से क्या किया, एब्सेंट, वो कि क्या किया, उसने ग्राजिर रहा, या उसने अपने आप को जो फंक्शन था उसने अपने आप को उससे क्या किया, एब्सेंट रखा। माई फ्रेंड इंट्रोड्यूस डैश बिफोर पेरेंट्स, बिफोर क्या होता है, पहले भी आता है, लेकिन सामने भी होता है। समटाइम इसके मीनिंग क्या होता है, सामने। माई फ्रेंड इंट्रोड्यूस क्या होगा, माई फ्रेंड इंट्रोड्यूस, माई के साथ माई सेल्फ आएगा, सॉरी, माई फ्रेंड क्या होगा, माई फ्रेंड इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ होगा, सॉरी। माई फ्रेंड इंट्रोड्यूस, अच्छा क्या है, माई फ्रेंड इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ बिफोर पेरेंट्स, मेरे फ्रेंड ने ख़ुद को मेरे वालिदैन के सामने की क्या किया, अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाया, अपना तारुफ करवाया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर कुछ हैं,
वी मस्ट अवेल डैश ऑफ द अपॉर्चुनिटी, वी मस्ट अवेल आवर सेल्व्स, क्या होगा आवर सेल्व्स, वी मस्ट अवेल आवर सेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी, हमें अपॉर्चुनिटी से खुद हमें क्या करना चाहिए, हमें खुद से हमें अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाना चाहिए, ठीक है। वी मस्ट हैव अप्लाइड, अप्लाइड के मानी क्या, आपको पता है कोई फॉर्म भरना या जमा करना भी होता है, लेकिन यहाँ पर अप्लाइड के मानी क्या होता है, समटाइम फोकस या हार्ड वर्किंग भी होता है। ही मस्ट हैव अप्लाइड अप्लाइड डैश वाइल इन ही वाज इन स्कूल, ही मस्ट हैव अप्लाइड हिमसेल्फ होगा, ही के साथ हिमसेल्फ वाइल ही वाज इन स्कूल, उसको ज़रूर मेहनत करना चाहिए था जब वो स्कूल में था, ठीक है। उसको ज़रूर कड़ी मेहनत करनी चाहिए थी जब करना चाहिए था जब वो स्कूल में था, ठीक है। द स्टूडेंट्स एग्जर्ट, क्या होगा स्टूडेंट्स एग्जर्ट, यहाँ पर क्या होगा, द स्टूडेंट एग्जर्ट देम सेल्फ होगा, देम सेल्व्स, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है प्लूरल है ना, ठीक है। द स्टूडेंट्स एग्जर्ट, यहाँ पर यह है एग्जर्ट के मानी कड़ी मेहनत, द स्टूडेंट एग्जर्ट देम सेल्फ, स्टूडेंट को खुद से क्या करना चाहिए था, कड़ी मेहनत करनी चाहिए थी, ठीक है। द स्टूडेंट्स एग्जर्ट देम सेल्फ, स्टूडेंट को खुद से मेहनत करना चाहिए, ठीक है। तो ये था आज का हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन, होपफुली आप लोगों को समझ आ रहा होगा। सो अपने होस्ट को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।